हाय एवरीवन। एक वीडियो आई है और बहुत सारा रिएक्शन उसके बाद सुनने को मिल रहा है स्टूडेंट फर्टिलिटी में भी और बाकी लोगों में भी कि सीएस के बारे में एक फैकल्टी ने कुछ कह दिया है और जो कि ऑब्वियसली किसी भी तरीके से अनएक्सेप्टेबल है। इस तरीके की बातें सो कॉल्ड एक पढ़े लिखे इंसान के द्वारा खासकर टीचिंग फर्टिलिटी से सुन के बहुत दुख होता है और बहुत ज़्यादा ये बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है। खास करके आप जब स्टूडेंट से डील कर रहे हैं, इस तरीके की बातें करना सेम प्रोफेशन के लोगों के साथ बहुत ही निंदनीय बात है। ऐसी बातें शोभा नहीं देती और किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं होगी। खैर, माफ़ीनामा भी सुनने को आया गया है, लेकिन ऐसी बातें करनी क्यों चाहिए जिसके बाद आपको जाके माफ़ी मांगनी पड़े। और ख़ास करके आप उन बच्चों को आप ये क्या कह के क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप जानते नहीं हैं CA, CS, CW एक जैसे कोर्सेज हैं और सब कुछ सिमिलर है, खाली एरिया ऑफ वर्क थोड़ा बहुत अलग किया गया है जिससे कि सबके अपने स्पेशलिटी एक्सपर्टीज़ रहे। सेम रेगुलेटेड बॉडीज़ हैं। यहाँ प्राइम मिनिस्टर जी मोदी साहब, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, खुद अमित शाह जी अलग अलग प्रोग्राम्स के माध्यम से प्लेटफॉर्म पे आके CS की तारीफ़ कर रहे हैं और आप इस तरीके की बातें कर रहे हो, रिकग्निशन की बातें कर रहे हो, आप नंबर्स की बातें कर रहे हो। आप बहुत ही दुखदाई बात है ये। और मैं यही कहना चाहूँगा सभी लोगों को कि ऐसी बातों पे थोड़ा भी तवज्जो ना दें। केवल पब्लिसिटी स्टंट है और उसी तर्ज पे इसको लिया जाए। इसे पता नहीं क्या तो पब्लिसिटी मिलेगी, नेगेटिव पब्लिसिटी मिलेगी। और मुझे CS तो छोड़ो, मुझे ऐसा लगता है कि CA वाले बच्चे भी और जितने भी मेंबर्स हैं और फर्टिलिटी उस सबको पता है कि हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट करते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हैं। हमारा वी आर द यू कैन से दैट कि हमारी तीनों की रेगुलेटरी मदर बॉडी सेम है और स्टैट्यूट की तरह बनाया गया प्रोफेशन है। 50 साल हो गया, गोल्डन 50 ईयर्स हो गए। कॉरपोरेट हो या प्रैक्टिस, सभी फील्ड में कंपनी सेक्रेटरीज ने झंडे गाड़े हैं। और ये क्या बात होगी, किस तरीके से भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव। इस तरीके की बातें एकदम सरे से नकारा वाली बात होनी चाहिए। और रिस्पेक्टिव बॉडी जो है उसको इसका संज्ञान लेना चाहिए, देखना चाहिए कि ऐसे बातें कभी ना हो, खासकर पब्लिक डोमेन में और एक ऐसे लोगों के द्वारा जो सीधा स्टूडेंट से डील कर रहे हैं। कितना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बच्चे इतने प्रेशर में रहते हैं, फैमिली स्टेक पे होती हैं। पिछले साल एग्ज़ाम नहीं हुआ कोविड के कारण, आप जानते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉकडाउन पीरियड के समय, उसमें और भी नेगेटिविटी था और ऑलरेडी कम प्रेशर है कि आप इस तरीके की बातें करके बच्चों को डीमोटिवेट करने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। सोचिएगा भी मत। और बच्चों, आप सबसे यही है मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे बातों को एकदम इग्नोर करें। सेंसलेस बेसलेस बातें हैं जिनका कोई रियलिटी चेक नहीं है, तो एकदम ये बकवास बातें हैं, इनको हमेशा कंडेम ही किया जाएगा। और अपॉलॉजी तो ठीक है, बाकी ये भी जानते हैं बोलने के बाद कि इनको कितना विरोध का सामना करना पड़ेगा। और ऐसी बातों को थोड़ा भी आदमी को तवज्जो नहीं देना चाहिए। बच्चों, पढ़ते रहिए। यू नो दैट द प्रोफेशन, द वैल्यू इट हैज़। हम जानते हैं, हम इस प्रोफेशन में 15 साल से हैं एंड प्राउड कंपनी सेक्रेटरी ऑलवेज से दैट। हज़ारों लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं, कई सैकड़ों कंपनी सेक्रेटरीज बने हैं हमारे यहाँ से और वो सब अच्छे पोस्ट में इंडिया में, अब्रॉड में काम कर रहे हैं और झंडे गाड़ रहे हैं। उन सभी बच्चों को भी ये बात बहुत बुरी लगी कि इस तरीके की बातें करना, और ख़ासकर फ्यूचर के बच्चों के लिए तो ऐसी बातों को सरासर नकारात्मक और बेतुकी बातें हैं, सोचना भी नहीं है। और एकदम इस बात का जितना पुरजोर विरोध हो सके होना चाहिए, बट ऑब्वियसली मर्यादा के साथ। और बस बच्चों, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम किसी से कम नहीं है भाई, किसी भी एंगल से कम नहीं है। हम कम नहीं है और हमारे बाकी जो सिस्टर बॉडीज़ हैं वो भी अपने फील्ड के महारत रखने वाले लोग हैं। हम सबकी इज्जत करते हैं और हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बाकी प्रोफेशन के लोग हैं वो भी इसी तरीके का व्यवहार सभी प्रोफेशनल बॉडी के लोगों के साथ रखें, जिससे कि सब मिल के एक इंक्लूसिव काम करें सभी के तरक्की के लिए। और ऐसी भाषा का कभी प्रयोग ना किया जाए किसी भी माइंडसेट और इंटेंशन के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू फॉर फ्यूचर एंडेवर्स.